मैं अपनी गाड़ी धुलाई करता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी की धुलाई की। मैं अपनी गाड़ी की धुलाई करूँगा। लेकिन जब हमें बोलना हो मैं नौकर से गाड़ी धुलवाता हूँ। वह मुझसे गाड़ी धुलवाता है। वह हर काम दूसरों से करवाता है। उसने रवि से खाना बनवाया। वह कुछ भी नहीं करता बल्कि दूसरों से करवाता है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई गेट द कार वॉश बाय द सर्वेंट। ही मेक्स मी वॉश द कार। ही गेट्स ऑल हीज वर्क डन बाय अदर्स। ही डजंट डू एनी वर्क बट गेट्स इट डन बाय अदर्स। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी प्रकार के वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा, एडवर्ब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने कॉजेटिव वर्ब के बारे में कम ही पढ़ा होगा। कैसे ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, तो मैं आज बताऊंगा आपको कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं और कॉजेटिव वर्ब कितनी किस्म के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं और कैसे कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस को बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं नौकर से गाड़ी धुलवाता हूँ। वह मुझसे गाड़ी धुलवाता है। वह अपना हर काम दूसरों से करवाता है। उसने रवि से खाना बनवाया। वह कुछ भी नहीं करता बल्कि दूसरों से करवाता है। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गेट द कार वॉश्ड बाय द सर्वेंट। ही मेक्स मी वॉश द कार। ही गेट्स ऑल हिज वर्क डन बाय अदर्स। ही डज नॉट डू एनी वर्क बट गेट इट डन बाय अदर्स। तो जो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो है कॉजेटिव वर्ब। जी हाँ, तो कॉजेटिव वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ को कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवा रहा है। तो पहला जो कॉजेटिव वर्ब है वो है गेट। जो इसका स्ट्रक्चर है वो है पहले गेट, देन ऑब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल। और जिसका जो मीनिंग होता है गेट का, किसी से कोई काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई कार रिपेयर। मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो यहाँ पे पास्ट टेंस आया है तो इसलिए गेट का गॉट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट माई कार और देन पास्ट पार्टिसिपल रिपेयर। सिमिलरली, शी गॉट हर हेयर कट। उसने अपनी बाल कटवाए। वी गॉट द हाउस पेंटेड। हमने घर को पेंट करवाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम हैं तो हम खुद काम नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और से करवा रहे हैं। सेकंड जो कॉजेटिव वर्ब है वो है मेक। तो मेक, इसका जो स्ट्रक्चर है मेक, देन ऑब्जेक्ट, देन बेस वर्ब। और जो इसका मेक का जो मीनिंग यहाँ पे होता है, जो निकलता है, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, यानी उसको बाध्य करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मेड द स्टूडेंट डू दियर होमवर्क। यानी शिक्षक ने छात्रों को उनका होमवर्क करने के लिए मजबूर किया। सेकेंड है माई पेरेंट्स मेड मी स्टडी हार्ड। मेरे माता पिता ने मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया। द बॉस
मेड द एम्प्लॉयज़ वर्क ओवर टाइम। बॉस ने कर्मचारियों को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट जो कॉजेटिव वर्ब है वो है लेट, और जो इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन बेस वर्ब। और जो इस लेट का जो मीनिंग यहाँ पे निकलता है किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, यानी कोई कार्य करने की उसको परमिशन देना। तो एग्जाम्पल, माई मॉम लेट मी गो टू द पार्टी, यानी मेरी माँ ने मुझे पार्टी में जाने दिया, परमिट किया उसको। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स यूज देयर फोन्स, शिक्षक ने छात्रों को उनके फ़ोन का उपयोग करने दिया। नेक्स्ट, आई लेट माई ब्रदर बोरो माई बाइक, मैंने अपने भाई को अपनी बाइक उधार लेने दी। नेक्स्ट जो कॉजेटिव वर्ब है वो है हेल्प, और इसका जो स्ट्रक्चर है हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट देन बेस वर्ब, और इसका टू देन बेस वर्ब। तो इसमें टू के बाद बेस वर्ब भी आ सकता है किसी सेंटेंस में, और किसी में डायरेक्ट बेस वर्ब भी आता है। फॉर एग्जांपल, और जो इसका मीनिंग निकलता है किसी की कोई काम करने में मदद करना। तो फॉर एग्जांपल, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड मूव द फर्नीचर, मैंने अपने दोस्त को फर्नीचर ले जाने की मदद की। नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस समस्या में मेरी मदद कर सकते हैं। शी हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द लेसन, उसने मुझे पाठ समझाने में मदद की। और जो नंबर 5 जो कॉजेटिव वर्ब है वो है हैव, और इसका जो स्ट्रक्चर है हैव प्लस ऑब्जेक्ट देन पास्ट पार्टिसिपल। और इस हैव का जो यहाँ पे सेंस निकलता है या जो मीनिंग निकलता है इस सेंटेंस में किसी से कोई काम करवाना। तो हैव और गेट एक ही समान है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैड माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई। ही हैड हिज सूट ड्राई क्लीन्ड, उसने अपनी सूट को ड्राई क्लीन करवाया। वी हैड द फूड डिलीवर्ड, हमने खाना पहुंचाया। तो ये है 5 किस्म के कॉजेटिव वर्ब। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल सहित बता दिया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो गेट और हैव का उपयोग अक्सर किसी काम को करवाने के लिए किया जाता है, जबकि मेक का उपयोग किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। सिमिलरली जो लेट का उपयोग किसी को कोई काम करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, और हेल्प का जो उपयोग है किसी की कोई काम करने में मदद करने के लिए किया जाता है। और इन जो कॉजेटिव वर्ब का जो उपयोग है अलग अलग विभिन्न सेंटेंसेस में किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट्स ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।